हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टी हब पर स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट का हमसे रिक्वेस्ट भी कई लोग किए थे और कई लोग कह रहे थे कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस है इसको थोड़ा डिटेल में बताइए और पूरा एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से कितना नंबर का आ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जिनको भी आवश्यकता हो वो पूरा इस वीडियो को देख सकें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम बताते हैं। जैसे देखिए, बिहार पुलिस में मैथ में 10 नंबर का पूछेगा, कम से कम 8 से 10 नंबर का पूछेगा। इसमें केवल इतना चैप्टर जितना हमने लिखा है बस इतना ही चैप्टर पढ़ के जाएगा, इससे एक भी चैप्टर ज़्यादा मत पढ़िएगा। पहला चैप्टर क्या है? रेशियो। दूसरा चैप्टर क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत है। तीसरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है। चौथा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद क्या है? लाभ हानि है। उसके बाद समय और कार्य है। उसके बाद सरलीकरण है। उसके बाद औसत है। उसके बाद नव धारा है। उसके बाद चाल, दूरी तथा समय है। यही 10 चैप्टर हैं जिनको आपको मैथ में क्या करना है? पढ़ना है। मैं इसको कवर भी करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैंने अदर टीचर का भी ऑप्शन बताया है पिछले वीडियो में, तो जिन लोग को देखना होगा उस वीडियो को भी जाकर आप देख लीजिएगा। अब देखिए, साइंस का जो पोर्शन है सबसे तगड़ा पोर्शन है। इससे 30 नंबर का पूछेगा। इससे कितना नंबर का पूछेगा? 30 नंबर का पूछेगा। इससे केवल फिजिक्स से 10 नंबर का पूछेगा, केमिस्ट्री से 8 नंबर का और सबसे शानदार बायोलॉजी से पूछेगा, 12 नंबर का बायोलॉजी से पूछेगा। तो चलिए हम बताएंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए, बायोलॉजी में देखिए ये 14 चैप्टर हमने लिखे हैं। इन 14 चैप्टर का पूरा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट भी लिखा है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका नाम है, सेल। उसके बाद क्या है? कंकाल तंत्र है। उसके बाद क्या है? मस्कुलर सिस्टम या पेशी तंत्र। उसके बाद क्या है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद क्या है? परिसंचरण तंत्र है। उसके बाद क्या है? रक्त है। उसके बाद एक चैप्टर और है। उसके बाद क्या है? तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद क्या है? प्रजनन है। उसके बाद क्या है? ग्रंथि है। उसके बाद क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण। उसके बाद क्या है? विटामिन है। उसके बाद क्या है? रोग, डिजीज है। ये देखिए, ग्रंथि है, पोषण है और विटामिन है और रोग जो चैप्टर है, ये चारों चैप्टर क्या फेमस चैप्टर हैं। और ब्लड चैप्टर भी फेमस है। इससे बहुत पूछता है कि इस ब्लड ग्रुप का रहेगा, इस ब्लड ग्रुप का रहेगा, तो उनकी संतानें में कौन सा ग्रुप हो सकता है। तो ब्लड वाला चैप्टर क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 8वां चैप्टर जो है उत्सर्जन तंत्र है। इस चैप्टर का नाम क्या है? 8वां चैप्टर उत्सर्जन तंत्र, एक्सीलरेटरी सिस्टम, ऐसे कुछ इसका इंग्लिश नाम है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। यही चैप्टर का नाम है। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। छूट गया है पता नहीं कैसे। चलिए अगला अब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखते हैं। देखिए, फिजिक्स में ये जो चैप्टर है इतना ही चैप्टर है। हीट है, हीट उपमा। अब हीट में कई चैप्टर आते हैं तो सारे चैप्टर इसी के अंतर्गत रहेंगे। लाइट, प्रकाश, प्रकाश में भी कई चैप्टर आते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन होता है। उसके बाद अपवर्तनांक वाला चैप्टर आता है। तो मतलब इसमें प्रकाश में भी कितने कई चैप्टर, कम से कम 3-4 चैप्टर आएंगे। इसमें ह्यूमन आई इसमें इसी में आ जाएगा, प्रकाश में ही। उसके बाद वेव आएगा। उसके बाद मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में भी कम से कम 4-5 चैप्टर होंगे जिसमें न्यूटन के नियम से लेकर सब गतिविधि का नियम जो होता है सारे इसी में मैकेनिक्स में आएंगे। विद्युत होगा, विद्युत में कम से कम 4 से 5 चैप्टर आएंगे। इससे कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। अब देखिए केमिस्ट्री में देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। उसके बाद क्या है? मेटल, नॉन मेटल है। उसके बाद क्या है? द्रव्य है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद क्या है? कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद क्या है? आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें। ये और अम्ल, क्षार, लवण और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सबसे, और मेटल एंड नॉन मेटल, ये जो 4 चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा फेमस चैप्टर हैं। इस सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं आपको। हिंदी से देखिए, हिंदी से 7 नंबर पूछेगा और सबसे आसान होता है हिंदी। उसके बाद इंग्लिश से भी 8 नंबर पूछेगा। चलिए हिंदी में बता देते हैं। हिंदी में प्रायोजिक पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पूछेगा, मतलब शुद्ध वाक्य करना है तो उसको कुछ ग्रामेटिकल एरर उसमें दे देता है और कहता है कि आप इसको शुद्ध कीजिए, तो वो बहुत आसान है, तो भी पढ़ लेंगे। प्रत्यय उपसर्ग पूछेगा, संधि पूछेगा, इसमें कौन सा संधि है, समास पूछेगा, वर्णमाला पूछेगा और मुहावरा पूछेगा। इसके बारे में हमने बताया है
कि हिंदी आप चाहिए तो विवेक सर से आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में क्या पूछेगा, साइनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, वॉइस पूछेगा, नरेशन रहेगा, ग्रामर रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अब हिस्ट्री में देखिए क्या रहेगा, हिस्ट्री में आपका रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, मेडिवल हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, और बिहार का कल्चर रहेगा, मतलब बिहार की जो संस्कृति और इतिहास है वो पूछेगा। और जियोग्राफी में क्या पूछेगा, इंडियन जियोग्राफी पूछेगा, बिहार का जियोग्राफी पूछेगा। तो यही आपका बिहार का ओवरऑल सिलेबस है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जनरल साइंस महत्वपूर्ण था। क्या था सबसे शानदार अगर कुछ है, क्या है, जनरल साइंस है, जो कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। उसके बाद क्या है, जनरल नॉलेज है, ये कितने नंबर का है, 35 नंबर का है। तो ये तो थोड़ा कठिन होता है जीके, लेकिन जीएस जो है बहुत आसान है। ये 30 नंबर आप आसानी से चाहे तो ले सकते हैं, और इस 30 नंबर का तैयारी फुल हम कराएंगे। बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिए, आप लोग बायोलॉजी जाके पढ़िए, और लगातार आपको वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हम देते रहेंगे। जीके में भी कुछ पोर्शन कवर करेंगे, मैथ का पूरा पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको एकदम पासिंग नंबर आराम से हम आपको दिला देंगे और आराम से पास हो जाएंगे। चलिए अब यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।